फिल्म की शुरुआत में दर्शकों को ये पता चलता है कि पूरी दुनिया में ज़ॉम्बी वायरस फैल गया है और लोग या तो उन्हें मार रहे हैं या खुद मर रहे हैं। फिर कैमरा हमें एक सैनिक कैंप में ले जाता है जहाँ सार्ज नाम का एक सैनिक बैठ के ये सोच रहा है कि उन्हें ना जाने और कितनों को मारना पड़ेगा। अपने एक साथी की मौत पे उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी उसके सामने सफेद चादर से ढकी उसके साथी की लाश उठकर बैठ जाती है। ये देखकर सार्ज एक दूसरे सैनिक को बुलाकर उसे गोली मारने को कहता है, पर वो सैनिक हिचकिचाते हुए वहाँ से हटने लगता है कि तभी एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करके उसे चोटिल कर देता है। सार्ज ये देखकर अपने साथी की लाश उस सैनिक और उस ज़ॉम्बी तीनों पर गोली चलाकर उन्हें मार देता है। फिर कैमरा दर्शकों को कैंप से बाहर दूर एक टापू पर ले जाता है जिसका नाम पाल्म आइलैंड है। वहाँ पैट्रिक नामक एक बूढ़ा आदमी अपने दोस्तों के साथ मिलकर टापू पर रहने वाले सभी ज़ॉम्बीज को मार डालता है। पैट्रिक का मानना था कि सिर्फ इसी तरीके से बाकी बचे लोग सुरक्षित रह सकते हैं। हालांकि उसकी बेटी जेन को उसका जान से मारने वाला तरीका नहीं पसंद था। पैट्रिक को ये खबर मिलती है कि टापू के घर में एक आदमी ने अपने 2 छोटे बच्चे छिपा कर रखे हैं, पर वो बच्चे भी वायरस से संक्रमित हैं। ये सुनकर वो अपने आदमियों को लेकर उन बच्चों के घर उन्हें मारने के लिए जाता है। जो सुनकर जेन गुस्से में पूछती है कि अगर उन बच्चों की जगह वो होती तो क्या तब भी वो ऐसा ही करती, जिस पर पैट्रिक कहता है कि जरूरत पड़ने पर वो खुद को भी मार सकता है। इसके बाद पैट्रिक उस आदमी के घर पहुंचता है और उससे पूछता है कि उसके बच्चे कहाँ हैं, जिस पर वो आदमी कहता है कि उसके बच्चे ऊपर वाले कमरे में सो रहे हैं। ये सुनकर पैट्रिक कहता है कि वो उसके बच्चों को देखना चाहता है क्योंकि उसे खबर मिली है कि उसके बच्चे भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। तभी उस आदमी की पत्नी वहाँ एक बंदूक लेकर आती है, पर पैट्रिक और उसके आदमी उस पर गोली चला देते हैं। जिसके बाद वो उन बच्चों के कमरे में जाते हैं जहाँ दोनों बच्चों को जंजीरों से बांध कर रखा गया था। उन बच्चों को देखकर पैट्रिक उन्हें मार नहीं पाता और अपने आदमियों से कहता है कि उसकी जगह कोई और उन पर गोली चला दे, पर जब कोई मदद नहीं करता तो वो खुद ही बंदूक बच्चों पर तान देता है। तभी सीमस नाम का एक दूसरा बूढ़ा आदमी अपने आदमियों के साथ वहां आता है और पैट्रिक को गोली चलाने से रोक देता है। सीमस का ये मानना था कि लोग ज़ॉम्बीज नहीं बन रहे हैं, बल्कि ये कोई बीमारी है और इसका इलाज जब तक नहीं मिल जाता उन्हें लोगों को नहीं मारना चाहिए। सीमस और पैट्रिक की खानदानी दुश्मनी होती है। जेन सीमस से कहती है कि वो उसके पिता को नहीं मारे और एक नाव में बैठाकर दूर भेज दे। सीमस मान जाता है और अगली सुबह पैट्रिक और उसके कुछ साथी उसके साथ नाव में चले जाते हैं। जेन अपने पिता के साथ नहीं जाती और टापू पर ही रुकने का फैसला करती है। फिर 2 हफ्ते बाद हमें पेनिसिल्वेनिया का नाम का एक दृश्य दिखाया जाता है जहां सार्ज अपने बाकी बचे सैनिक साथियों के साथ जंगल में ज़ॉम्बी मार रहा था। तभी उन्हें कुछ लोग नजर आते हैं जो आग जलाकर उसके आसपास बैठे थे। सार्ज देखता है कि उन लोगों ने बहुत सारे ज़ॉम्बी मारकर उनका सर एक लकड़ी में डालकर सजाया हुआ है। वो सारे सिरों पर बंदूक चलाता है और फिर उनसे पूछता है कि ये उन्होंने क्या किया, पर उनमें से एक उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो उन लोगों पर भी गोली चलाकर उन्हें मार देता है। तभी एक पेड़ के पीछे से एक लड़का हाथ उठाए आता है और जब सार्ज बंदूक उसकी ओर करता है तो वो कहता है कि वो उन लोगों के साथ नहीं था, बस गलती से उनके साथ फंस गया था क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। सार्ज उसे अपने साथ ले आता है। वो लड़का उन्हें उन लोगों की ट्रक तक ले जाता है और सार्ज और उसके साथियों को पैसे की तिजोरी भी देता है। इसके बाद वो ट्रक में बैठकर वहां से चले जाते हैं। रास्ते में वो लड़का उन्हें बताता है कि पाल्म आइलैंड नाम की एक जगह है जहां वो जा सकते हैं और उसे अपने फोन पर पैट्रिक की वीडियो दिखाता है जिसमें पैट्रिक लोगों को पाल्म आइलैंड आने को कह रहा होता है। ये देखकर सार्ज उसी टापू पर जाने का तय करता है और वो बंदरगाह की ओर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ पैट्रिक टापू से निकलने जाने के बाद अपने आदमियों के साथ उसी बंदरगाह पर रहने लगता है और जो भी वहाँ टापू पर जाने के लिए आता उसे लूट लेता। कुछ देर बाद सार्ज बंदरगाह पहुंच जाता है और पैट्रिक उससे भी पैसे मांगता है, पर वो मना कर देता है। जिसके बाद पैट्रिक और सार्ज के लोगों के बीच गोलियों से लड़ाई होती है। इसी के बीच बहुत सारे ज़ॉम्बी भी वहां आ जाते हैं। सार्ज और उसकी टीम उन्हें गोली मारने लगती है, पर जब ज़ॉम्बियों की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है तो वो वापस ट्रक में जाकर छुप जाते हैं। इसके बाद सार्ज के एक साथी को ये तरकीब सूझती है कि वो पानी में तैरकर पास लगी 1 मीटर वाली जहाज में घुसेगा। अगर उसकी किस्मत अच्छी रही और उस जगह में इंजन हुआ तो वो उसे किनारे तक लाएगा। जिसके बाद सार्ज और बाकी लोग भी उसमें सवार हो जाएंगे और वो साथ में पाल्म आइलैंड चले जाएंगे। ये सोचकर सार्ज का एक साथी सिस पानी में कूद जाता है और जहाज की ओर तैरने लगता है।
पानी में भी कई ज़ॉम्बी होते हैं और उनमें से एक जब उसको पकड़ने की कोशिश करता है तो वो उस ज़ॉम्बी की उंगली काट लेता है और जहाज तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। दूसरी ओर सार्ज और उसके साथी अभी भी पैट्रिक से लड़ रहे होते हैं। तंग आकर सार्ज एक बम पैट्रिक के अड्डे पर फेंक देता है, जिससे पैट्रिक को छोड़कर उसके बाकी साथी मर जाते हैं। इधर सिस को जहाज पर भी ज़ॉम्बी मिलते हैं और वो उन्हें मारने लगता है। इतने में टॉम बॉय नाम की सैनिक वहाँ उसकी मदद करने आ जाती है और दोनों मिलकर जहाज को किनारे तक ले जाते हैं। जहाँ पैट्रिक टॉम बॉय की मदद से जहाज में आ जाता है, वो सार्ज को समझाता है कि उसे टापू का रास्ता पता है और उसकी बेटी भी वहाँ है, इसलिए वो लोग उसे भी आने दे। सार्ज मान जाता है और पैट्रिक भी सार्ज और उसके साथियों के साथ पाल्म आइलैंड आ जाता है। टॉम बॉय देखती है कि सिस की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो उससे पूछती है कि कहीं किसी ज़ॉम्बी ने तो उसे नहीं काट लिया, तो वो बताता है कि नहीं, उल्टा उसी ने एक ही उंगलियां काट ली थी। टॉम बॉय पूछती है कि उसने उस ज़ॉम्बी का खून तो गलती से नहीं घोट दिया, पर सिस मना करता है। सार्ज और उसके साथी जहाज में मौजूद सभी ज़ॉम्बी को मार देते हैं। फिर जब टापू उन्हें नजर आने लगता है तो वो एक छोटी नाव की मदद से टापू तक पहुंचते हैं। वहां वो देखते हैं कि सीमस और उसके आदमियों ने टापू के सभी ज़ॉम्बीज को मारने के बजाय जंजीरों से यहाँ वहाँ बांध दिया है और वो ज़ॉम्बीज इंसानों की तरह ही काम कर रहे हैं। तभी अचानक पास की झाड़ियों में छुपा सीमस का एक आदमी उन पर गोलियों की बरसात कर देता है और कुछ गोलियां सार्ज के एक दोस्त को लग जाती हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। सार्ज के भी कंधे पर एक दोस्त को बचाते हुए एक गोली लग जाती है। टॉम बॉय झाड़ियों के पीछे छुपे आदमी को मार देती है। सार्ज अपने दोस्त को खोकर उसे पकड़कर गुस्से में उसके मरे हुए शरीर को उठाने को बोलता है। इतने में पैट्रिक उस मरे सैनिक के सिर के बीच में गोली मार देता है ताकि वो भी ज़ॉम्बीज ना बन पाए। ये देखकर सार्ज को उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो पैट्रिक को उसके शर्ट की कॉलर से पकड़ लेता है। तभी एक फोड़े की आवाज आती है। जब वो उधर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पैट्रिक की बेटी जेन भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। ये देखकर पैट्रिक बंदूक लेकर सीमस को मारने जाता है, लेकिन सार्ज उसे रोक लेता है, ये कहकर कि अगर किसी को सीमस को मारने का हक है तो वो उसे है, क्योंकि उसकी वजह से ही उसके दोस्त की जान चली गई। दूसरी तरफ सीमस अपने घर के बाहर बैठा चाय पीता है कि तभी उसका एक आदमी आकर उसके कान में कुछ कहता है, जिसके बाद वो अस्तबल की ओर अपने साथी चक से मिलने जाता है। चक ज़ॉम्बीज को अस्तबल में बांध रहा होता है और जो ज़ॉम्बी खतरनाक हो जाते हैं उन्हें गोली मार देता है। वो सीमस से कहता है कि वो लोग भी जब पैट्रिक की तरह ज़ॉम्बीज को मार ही रहे हैं तो उसे बाहर नहीं निकलना था। सीमस उसे समझाता है कि वो लोग सिर्फ उनको मार रहे हैं, जिनमें सुधार की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही। फिर वो चक से कहता है कि वो जाकर चेन को पकड़कर लाए और चक अपनी बंदूक लेकर उसे पकड़ने निकल जाता है। इधर सार्ज अपनी टीम के साथ एक खाली घर में आता है। जब सब अपना अपना सामान रख रहे होते हैं तो सिस की तबीयत और खराब होने लगती है और वो बिना किसी को बताए उस घर से बाहर जंगल की ओर चले जाता है। जब टॉम बॉय को सिस नहीं दिखता तो वो भी जंगल की ओर उसे ढूंढने निकल जाती है। वहाँ वो देखती है कि सिस खुद को गोली मारने वाला होता है। वो टॉम बॉय को कहता है कि उसकी तरफ से बाकियों को बाय कह दे और अगर वो उसे अपने हाथ से मारती नहीं देखना चाहती तो वहाँ से चली जाए। टॉम बॉय दुखी मन से सिस पर गोली चलाकर उसे मार डालती है, क्योंकि वो भी ज़ॉम्बी बनने वाला था। तभी सीमस का एक साथी टॉम बॉय को पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। इधर गोली लगने की वजह से सार्ज बेहोश हो जाता है और उनके साथ आया लड़का घबरा जाता है। वो उसके लिए पानी लेने तालाब तक जाता है पर अपनी बंदूक लाना भूल जाता है। दूसरी ओर पैट्रिक अपने बचे हुए साथियों को इकट्ठा करके सीमस पर हमला की योजना बनाने लगता है। तभी उसे सीमस का एक आदमी दिखता है जो टॉम बॉय को लेकर कहीं जा रहा होता है। ये देखकर पैट्रिक और उसके आदमी छुप जाते हैं और उसके जाने के बाद ये तय करते हैं कि सीमस को नहीं छोड़ेंगे। सीमस का साथी टॉम बॉय को सीमस के घर लेकर जाता है, जहां सीमस खाना खा रहे होते हैं। वो टॉम बॉय को भी बैठकर खाने को कहता है। टॉम बॉय को खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता पर वो वहाँ बैठी रहती है। सीमस उसे बताता है कि उसे मालूम है कि टॉम बॉय अकेले नहीं आई है, बल्कि साथ में उसके और साथी व पैट्रिक भी आया है। फिर वो उसे बताता है कि ज़ॉम्बी बन चुके लोगों को
ठीक करने का तरीका जल्द ही इजाद हो जाएगा, इसलिए वो उन्हें मारने में विश्वास नहीं रखता। टॉम बॉय देखती है कि रसोई घर में भी जंजीर से एक ज़ॉम्बी महिला बंधी हुई है। दूसरी ओर चक जेन को पकड़ लेता है और उसे सीमस के पास लेकर आता है। इधर सार्ज वाले खाली घर में हम देखते हैं कि जेनेट पैट्रिक की दूसरी बेटी सार्ज के घाव पर पट्टी बांध रही होती है। वो सार्ज से कहती है कि वो उसके पिता पर बिल्कुल भी विश्वास ना करे, वो सिर्फ सीनस को मारना चाहता है। तभी वहाँ पैट्रिक आ जाता है और उसे बताता है कि टॉम बॉय को सीमस ने बंदी बना लिया है और वो उसे छुड़ाने जा रहा है। ये सुनकर सार्ज और वो लड़का उसके साथ सीमस के घर की ओर जाने लगता है। रास्ते में जेनेट फिर पैट्रिक को समझाती है कि वो ऐसा नहीं करे, पर पैट्रिक उसकी कोई बात नहीं सुनता है और उसे घर जाने को बोलता है। तब तक वो एक पुल के पास पहुंचते हैं, जिससे उस पार वो देखते हैं कि सीमस ने टॉम बॉय को एक लोहे की सीढ़ी में बांधा है और उसके चारों तरफ जंजीर से ज़ॉम्बी बंधे हुए हैं। वो पैट्रिक को आत्मसमर्पण करने को कहता है और टॉम बॉय की सुरक्षा के लिए सब अपने हथियार जमीन पर रख देते हैं। इसी बीच सार्ज जंगल वाले लड़के को पैसों की तिजोरी की चाबी दे देता है और उससे कहता है कि वो वहां से चले जाए। इसके बाद सार्ज पैट्रिक और उसके बाकी आदमी सीमस के साथ एक जगह आ जाते हैं, जहां सीमस अपनी असली योजना उन्हें बताता है। वो कहता है कि उसका ये दृश्य है कि ज़ॉम्बी केवल जानवरों को खाए और फिर इंसान और ज़ॉम्बी साथ साथ रहेंगे। वो एक तार लगे बाड़े की ओर इशारा करता है, जहां उसने जेन को उसके घोड़े के साथ छोड़ दिया है, ताकि बहुत भूख लगने पर वो उस घोड़े को खा ले और उसका परीक्षण सफल हो जाए। पैट्रिक को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता। थोड़ी देर बाद वो लड़का और जेनेट वहां बंदूक लेकर आते हैं और जेनेट पैट्रिक से कहती है कि अब उनके पास गोलियां भी हैं, तो क्यों ना वो उन पे हमला कर दे। तभी वो देखती है कि जेन उससे कुछ कहना चाहती है। ये देखकर जैसे ही वो उसके पास जाती है, जेन उसके हाथ पर काट लेती है, जिससे जेन भी संक्रमित हो जाती है। ये देखकर चक उसके पास जाने लगता है। सीमस के मना करने के बावजूद गुस्से में सीमस चक के पैर पर गोली मार देता है, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती है। इसी बीच चक ज़ॉम्बियों से भरा बाड़ा खोल देता है और बहुत सारे ज़ॉम्बी बाहर आने लगते हैं। वो वहाँ खड़े इंसानों पर हमला कर देते हैं। कुछ देर बाद केवल पैट्रिक और सीमस की बंदूकों में एक एक गोली बची होती है। वो आमने सामने आकर लड़ने वाले होते हैं कि तभी जेनेट अपने पिता को पुकारती है और पैट्रिक जैसे ही पीछे मुड़ता है, सीमस उस पे गोली चला देता है। गिरने से पहले पैट्रिक भी सीमस को गोली मार देता है और वो मर जाता है। इसी बीच सार्ज टॉम बॉय और उस लड़के को लेकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी जेनेट उसे रोकती है, ये बताने के लिए कि जेन घोड़े का मांस खाने लगी है। पर इससे पहले वो कुछ बोले, पैट्रिक उसे भी गोली मार देता है, क्योंकि कुछ ही समय में वो भी ज़ॉम्बी बन जाती है। फिर वो तालाब के किनारे जाकर अपनी जान ले लेता है। सार्ज टॉम बॉय और उस लड़के को लेकर सुरक्षित पाल्म आइलैंड से निकल जाते हैं। सीमस और पैट्रिक मरने के बाद भी ज़ॉम्बी बनकर एक दूसरे से दुश्मनी निभाते हैं।